बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे ये पूछना था कि जैसे आजकल लड़कियां ठाकुर जी से श्री बांके बिहारी जी से विवाह करती हैं, तो मतलब वो उचित है या अनुचित है, और अगर उचित है तो मतलब उसके नियम क्या होंगे? भगवान तो सबके ही पति हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान से आप विवाह करो या मत करो, वो तो ऑलरेडी सबके पति यूं ही हैं जी। पति का संबंध रखना है, मतलब पति के भाव से देखना है, मतलब इस तरह कि भगवान से प्रेम करना है, समर्पण, वो भक्ति का ही एक हिस्सा है जी। पति के भाव से भजना वो भक्ति का ही एक हिस्सा है। ठीक है जी। पर विवाह ना करना हो, मतलब सिर्फ ठाकुर जी को। बेटा माइक सही कर लो, ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, विवाह ना करना हो, सिर्फ ठाकुर जी को मानना हो, तब भी भगवान को मानना है। ऐसा करो कि जिससे विवाह हो उसी को भगवान मान लो, कि जिससे विवाह हो रहा है यही भगवान है। ऐसा भी तो हो सकता है, बस ऐसे ही कर लो। तो आपका ब्याह करने का मन नहीं है? नहीं है पर हाँ, तो जिससे करना उसी को अपना कृष्ण मान लेना कि यही हमारे कन्हैया है। ठीक है जी। वो लड़का खड़ा है सफ़ेद शर्ट वाला, खड़े हो जा बेटा। हाँ तुम बेटा ये चालू कर दो लाला सतीश। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। आप जय श्रीमान नारायण गुरु जी, आपके श्री चरणों में एक मिनट बेटा, ये आवाज़ ना डबल हो रही है, गूंज रही है, ये को कम कर लो ना। हाँ जय श्रीमान नारायण गुरु जी, आपके जय श्रीमान नारायण। कैसे हो गुरु जी आप? ठीक है, कृपा है। गुरु जी मैं आपका सत्संग 7 साल से सुन रहा हूँ और बड़ी कृपा है आपकी गुरु जी। गुरु जी मेरा सवाल ये है कि गुरु जी मेरे घर में ठाकुर जी है और मेरे को शालिग्राम भी रखना है, तो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? ठाकुर जी एक ही होने चाहिए। शालिग्राम भी एक ही होने चाहिए। अच्छा, कोई बोलता है कि संख्या में होनी चाहिए। सम संख्या में 4 होना चाहिए, फिर 4, 6, 8, 10। अच्छा हाँ। और गुरुजी दूसरा सवाल ये है कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन क्या तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए? हाँ, एकादशी में तुलसी भगवान को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, और गुरुजी एक और सवाल ये है कि जैसे साल में जनेऊ चेंज किया जाता है, तो क्या उसको एक ही बार में क्या 2 बार ले लिया जाता है मंत्रा के पंडित जी से? क्या मंत्र? नहीं, जनेऊ तो एक बार ही होता है, फिर आप चेंज करते रहो जब अशुद्ध हो जाए तो। हाँ, तो जैसे बाई चांस गलती से अगर वॉशरूम चले जाए तो फिर उस टाइम तो दूसरा नहीं होता, तो क्या उसी टाइम आपने वॉशरूम गए और आपने जनेऊ लगाया नहीं, हाँ, तो वो अशुद्ध हो गया, फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं, अगले दिन कर लीजिए। तो क्या पंडित जी से मंत्र? ना, वो तो आप खुद कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, राधे राधे बोल दीजिए एक बार मेरे परिवार। खुश रहिए। और किसका सवाल? देखो और किसका सवाल है? सामने खड़े ना होइएगा, दो हाँ दे दो शांति से। राधे राधे गुरु जी। हाँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद का विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया था, तो ये दोनों में भिन्नताएं क्यों हैं? अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपने समय के अनुसार। आद्य शंकराचार्य जी जब आए तब बौद्धों का बोलबाला था भारत में, तो बौद्धों को सही राह पर लाने के लिए उन्होंने जो कहा वो सही था। और रामानुजाचार्य जी जब आए उस समय ऊंच नीच जातवाद में समाज बटा था, तो उन्होंने उनको जोड़ने के लिए विशिष्टाद्वैत दिया। जी गुरु जी, वो सब सही हैं आचार्य जन अपनी जगह। और गुरु जी जैसे हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन है, हाँ, और 6 के 6 दर्शन एक ही बात बोलते हैं, हाँ, तो फिर हमें 6 के 6 पढ़ना जरूरी है। एक भी पढ़ लो, एक भी पढ़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा। जी गुरु जी, सही। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए।
प्रणाम गुरुजी, राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गणेश चतुर्थी और 11 पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं पिछले 3.7 वर्ष से नोएडा में काम कर रहा हूँ। शुरू के 2 वर्ष मैं गुड़गांव में था, उसके बाद मैं बेंगलोर गया था, फिर अभी मैं पिछले 1 साल 2 महीने से नोएडा में कार्य कर रहा हूँ। हाँ गुरुजी, मुझे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, मैं वृंदावन धाम आ चुका हूँ। गौरी गोपाल आश्रम की समस्त सेवाओं को मैंने देखा है जी। और हम सभी, पहले तो मैं सभी से अनुग्रह करूँगा कि जिस तरह से गुरुजी कार्य कर रहे हैं, सभी लोग बहुत ज़ोरदार तालियां बजाएं। और ये हमारे देश की बहुत इम्पोर्टेंट धरोहर है और साक्षात गणेश जी सामने, गणेश जी की कृपा से ही हमें यह धरोहर अपने भारत देश में मिली है। गुरुजी, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जिस तरह से आप, मैंने देखा है अलग अलग एस्पेक्ट्स में सभी रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हैं, ये काफ़ी प्रेरणादायक है जी। और आजकल समय, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास बहुत कम समय होता है, उस वजह से रिलेशनशिप्स में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जी। आज हम पुराण में सुन रहे थे कि रिलेशनशिप्स को लेकर आपने जिस तरह से बताया कि अलग अलग रिलेशनशिप्स में जिस तरह से गलतियां करके वो रिलेशन नहीं कन्वर्ट कर पाता है, बहुत अच्छे से कैपिटलाइज नहीं हो पाता है, क्या गलतियां होती हैं इंडिविजुअल से और किस तरह से उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। गलतियां तो देखो सबसे ही होती हैं जी, ऐसा कोई नहीं है संसार में जिससे गलतियां ना होती हैं जी। गुरुजी, सबसे उत्तम रास्ता यही है कि यदि आप गलती करते हैं जी तो उन्हें स्वीकार कर लीजिए जी। गुरु, सॉरी बोलिए। और आप गलती नहीं करते और आपके सॉरी बोलने से समाज का विवाद समाप्त होता है जी हाँ। तो गलती ना होने पर भी सॉरी बोल दीजिए, ये आपका बड़प्पन है जी। यही समाधान है समाज में रहने का जी गुरुजी। उलझना समझदारी नहीं है जी गुरु। एक सुलझा हुआ जीवन जीना चाहिए जी। गलतियां ना होने पर भी माफ़ी मांग लेने में बुराई नहीं है जी गुरु। कई बार मेरी गलतियां नहीं होती पर मैं माफ़ी मांग लेता हूं जी, क्योंकि मेरे माफ़ी मांगने से यदि आप को तसल्ली हो रही है, ठंडक मिल रही है तो कोई बात नहीं। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम देख रहे हैं आजकल यूथ किसी भी एक करियर पाथ को चूज़ करता है और उसमें वो गिव अप नहीं करना चाहता, बट आज जैसा मार्केट है और जैसे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं बट उतना सफलता नहीं मिल पाता है, लेकिन वो स्टिल लगे होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ तक अपने आप को पुश करें, कोई एक पॉइंट तो आना चाहिए जहाँ पे हम समझ पाएँ, समझदारी से डिसीजन ले पाए कि हमें क्या निर्णय लेना है अपने करियर के लिए, जो अपने माता पिता और समाज के लिए, देश के लिए हम अच्छे कार्य कर पाएँ एक सही एज में, क्योंकि एज इज़ कांस्टेंट और वो मतलब कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो उसका क्या आपका आंसर? सबसे पहले आज के यूथ को, सारा यूथ आज एक जगह पर डिपेंड है कि मैं नौकरी करूँगा जी। सारे लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हैं जी गुरु। यही गलत है जी। आप नौकरी को दूसरे नंबर पर रखिए और बिजनेस व्यापार को पहले नंबर पर रखिए। जी गुरु। आप ऐसी मानसिकता बनाइए कि पहले नंबर पे हमें बिजनेस रखना है। जी। हम बिजनेस करेंगे, हम व्यापार करेंगे, खुद का काम धंधा शुरू करेंगे जी। यदि आप नौकरियों के पीछे जितना समय लगाते हो उतना आप अपने बिजनेस में अपने दिमाग को लगाओगे तो आप कई गुना नौकरी से ज़्यादा पैसा बिजनेस में कमा पाओगे जी। नौकरी करने वाला अधिक से अधिक महीने का 50,000 कमा सकता है, लाख कमा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख कमाएगा। जी गुरु जी। 5 लाख से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई सरकारी नौकरी देती होगी। जी जी। है ना? जी गुरु जी। 5 लाख रुपए महीना आप कमा पाओगे नौकरी करके। जी हाँ। लेकिन आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए तो 5 लाख रुपए रोज का कमा पाओगे आप बिजनेस करके। तो बिजनेस आप करोगे तो ज़्यादा आपका और आपके बिजनेस करने से समाज का बड़ा फायदा होगा। आपके बिजनेस करने से सरकार को आप टैक्स देते हैं, सरकार को भी बड़ा फायदा होता है। इसलिए एक अच्छा नागरिक वही है, नौकरी करने वाला अपनी जगह सही है, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इतना पढ़ लिख के भी नौकर ही क्यों बनना है? चलो मालिक बनते हैं। जी गुरुजी। मालिक बने, नौकर क्यों बने? जी गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, और आपका दिल्ली में स्वागत है, और राम कथा आप बहुत अच्छी सुना रहे हैं, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी। गुरुजी
बात ऐसी है कि मैं कहीं भी किसी भी जॉब पर जाता हूँ तो मेरी तबीयत वहीं सीरियस हो जाती है। क्या होता है? मैं खड़े खड़े सुन्न हो जाता हूँ गुरुजी। फिर क्या होता है? फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। ऐसे ही कहीं भी किसी भी जॉब पे जाता हूँ, मेरी उसी टाइम जॉब छूट जाती है। क्यों बनवारी? ये मेरे आप इलाज कराओ, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखा रहे गुरुजी, फिर लेकिन वो दवाइयों से भी मेरे को आराम नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा है? नहीं गुरुजी। योग योग किया करो, योग योग। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मैंने आपसे कल भी आपके में चरणों का स्पर्श करना चाहता था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया। बात लगाओ ना, कान में लगा के बात करो ना जी। गुरुजी, मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहता था, कल भी नहीं कर पाया मैं। ऐसी आशीर्वाद है आपको, खुश रहिए। धन्यवाद। और मैं ये बात पूछना चाहता था, जैसे अभी प्रभु जी ने पूछा ना, आपने बताया कि जो है बिजनेस करना चाहिए। हाँ, तो सर बिजनेस कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा करना है। मैं तो 11 साल से एक जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। आप मार्गदर्शन करेंगे प्लीज़? सारे बिजनेस अच्छे हैं, आप जो आपका मन करे, जो आपके क्षेत्र में डिमांड हो वो शुरू कर दो। जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे कहने का मतलब है मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, कॉमेडी वीडियो, ठीक है? तो मैं 3-4 साल से वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक मुझे ठीक है हाँ। बेटा सब बैठ जाओ। गुरुजी। हाँ, आप सुन रहे हैं क्या? सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैं 3-4 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, हाँ, ठीक है? और मुझे अभी तक कुछ सफलता नहीं मिली है। मिलेगी। कब तक मिलेगी? मिल जाएगी, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो होगा। और मेरा एक और क्वेश्चन था कि मेरी शादी हो चुकी है, ठीक है? और मैं अपनी जो मेरी वाइफ है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, हाँ। और मेरी वाइफ वो समझ नहीं पाती है, क्यों? तो वो आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती? करती है, वो भी बहुत करती है। फिर बट लेकिन जो कुछ भी मैं समझाता हूँ ना उसको, किसी चीज़ के बारे में या कुछ भी ऐसा, तो वो मेरे पे गुस्सा करती है। आप डांटते तो नहीं हो? क्या डांटते तो नहीं हो? नहीं, मैं उसको समझाता हूँ कि मतलब इस चीज़ से। सुनो, आप पत्नी को मत समझाया करो, तो जो पत्नी का है वो मान लिया करो बस। अच्छा, मतलब इसका कहने का मतलब कुछ समझाना गलत है क्या? नहीं, आप समझा ही नहीं पाओगे। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में समझाऊं कि ये चीज़ करना गलत है, ना, आप नहीं समझा पाओगे। आप नहीं समझा तो पाओगे। वो कैसे समझेगी बताओ? आप उसको मत समझाओ, वो जो कहती है आप मान लो, बस ये समाधान है। आप उसकी मानते रहो, उसे समझाओ मत। ओके, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, बोलो बेटा। गुरुजी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी आपके गौरी गोपाल आश्रम में आ चुकी हूँ, और मैंने आपके अच्छे से दर्शन भी किए थे और कथा भी सुनी थी, और मैं आपसे गुरु दक्षिणा भी लेके गई थी। पर मैं भोले बाबा की पुजारन हूँ, और आपने मुझे गुरु दक्षिणा श्री नारायण जी की दी है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु की इच्छा मान के नारायण जी की पूजा करनी चाहिए, या फिर से भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए, या गुरु चेंज करने चाहिए? मतलब क्या करना चाहिए मुझे? आपको क्या मन करता है? आपका मन क्या है? मेरा मन तो यही है कि जो हुआ है प्रभु की इच्छा से ही हुआ है। बेटा, भगवान शंकर भी जिनका ध्यान करते हैं, सुन रहे हैं आप? हाँ गुरुजी, मैं सुन रही हूँ। भगवान शंकर जिनका ध्यान करते हैं
हम उन्हीं श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। हाँ जी शंकर गुरुजी। जी भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, जिनका आप जाप करती हो ना। हाँ जी। भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान शंकर जी भी करते हैं। शंकर जी भी तो राम राम जपते हैं ना, और नारायण ही राम है। तो जिनका ध्यान शिव करते हैं उन्हीं का ध्यान हमें और आपको करना चाहिए। गुरुजी एक बात और कहना चाहती थी कि मुझे आपके रूप में साक्षात कान्हा जी का वास लगता है, इसीलिए जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी जगह पे आपका जो बेटा हो या बेटी हो उसको आप इस काम में लाएं। बिल्कुल ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। अब इस तरफ भी माइक ले आओ, इस तरफ भक्त बैठ जाओ। बेटा सब बैठो, खड़े ना रहो। कहाँ भाग के जाना है आपको? बैठो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरुजी मुझे आपसे मिलना है। मिल रही हो आप? बोलो। मुझे आपके पास आना है। तो आ जाओ, अभी आ जाना। शांत रो मत, बस आ जाना। मुझे आपके पास आना है। हाँ हाँ भी आ जाना, आ जाना। बेटा ले आओ, बच्ची को ले आना है ना, केवल बेटी बच्ची को ले आना। और बाकी आप लोग बैठे रहिए जहाँ हो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरुजी, आपका बस आशीर्वाद चाहिए, हमारे परिवार खुश रहे। बेटा पाठक इस तरफ ले आओ, माँ एक इस तरफ के भक्तों से बात कराओ। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए हमारा परिवार के ऊपर। आशीर्वाद है बेटा। थैंक यू गुरुजी। हाँ इस तरह आप बैठे रहो। मैया जो बैठे रहेंगे उन्हीं को माइक मिलेगा। बैठो पहले सब लोग। किसका सवाल है एक बार हाथ उठाओ। किसका प्रश्न है? प्रश्न है तो हाथ उठाओ। बेटा सुनो। हाँ वो बहन राधे राधे। आपका प्रश्न है। वो चश्मा लगाए व्हाइट कलर के कपड़े पहने खड़ी, उनको देना माइक। सब बैठ जाओ। राधे राधे। हाँ राधे जी। मैं जो है का गुरुजी राधे राधे। खुश रहो। ठीक है, बोल नहीं रहे। क्या नाम है आप? गुरुजी राधे राधे। क्या रो रही हो? तो अब तो मिल रही हो आप। खुश रहो। बताओ क्या सेवा हमारे लिए। खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, अब खुश। अब हंसो, अब मुस्कुराओ, अब नहीं रोना। क्यों रो रही थी आप बताओ? यहाँ के मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैं इधर जा रही थी तो आप उधर चले जा रही। अभी तो मिल रही है ना। अब खुश, अब हंसो, अब खुश रहना। ठीक है, प्रसन्न रहना, अब नहीं रोना, खुश रहो। जाओ, अच्छे से रहना, कथा सुनते रहना। ये मैया किस मैया ने दिया है? मैया ये लो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी गुरुजी राधे राधे। सुन रहे हैं। राधे राधे। गुरुजी मैंने ठाकुर साहब के पास में उसकी मूर्ति रख ली है, दूसरे की उसकी। हाँ खाटू श्याम की, खाटू श्याम की। ठीक है, तो दोनों मंदिर में चल जाएंगी। चल जाएंगी। ठाकुर साहब की और खाटू श्याम की। कौन से ठाकुर साहब रख लिए? श्री कृष्ण भगवान की। हाँ फिर सही है, हमें लगा कोई ठाकुर साहब और तो नहीं है। और मेरे पे आशीर्वाद दे दो अपना। आशीर्वाद है। खुश रहो बेटा। वहाँ ले जाओ माइक, उस तरफ। आप आगे आ जाओ, सब बैठ जाओ। मेरी माँ वो बहन को आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी, श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। और हाँ। गुरुजी मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ, हमारे घर में लड्डू गोपाल जी है, जो उनके वस्त्र फट जाते हैं या पुराने हो जाते हैं, जैसे हम नए नए जन्माष्टमी पे नए नए वस्त्र खरीदते हैं, जो पहले वाले वस्त्र होते हैं उनका क्या करना चाहिए गुरुजी? आप कुछ बताइए। किसी नदी तालाब के किनारे गड्ढा खोद कर हाँ जी गुरुजी। और विसर्जित कर देना चाहिए जमीन के अंदर, ऊपर से मिट्टी डाल देना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। और आपका आशीर्वाद चाहिए। वो उनको देना। पाठक जी वो बहन आ गई। एक मिनट। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बैठो बैठो नीचे। सब बैठ जाओ। मैया हम बात करेंगे सबसे, पर शांत रहिए और बैठ जाइए। हेलो हेलो बोलो। हाँ जी राधे राधे गुरुजी। आपके जी। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। हाँ जी गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हमें बनाने वाला हमारा भगवान है, तो भगवान को किसने बनाया? और उनके पास इतनी पावर, सबको समझने के लिए, सबको आशीर्वाद, ये सब उनके पास कैसे हमारा और आपका नाम है जन्मा। हाँ जी। भगवान का नाम है अजन्मा।
हाँ जी। भगवान सबको बनाते हैं जी। भगवान को कोई नहीं बनाता, क्योंकि वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। हाँ जी। भगवान सबको बनाते हैं, भगवान स्वयंभू है, उन्हें कोई नहीं बनाता। ठीक है, भगवान सबके माता पिता हैं। हाँ जी। भगवान के कोई माता, भगवान का नाम है अजन्मा। जब जन्म होगा तो कोई मरेगा, पर जिसका जन्म ही नहीं होता वो अजन्मा है। हाँ जी। गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि मैं आपको बहुत देखती हूँ, आपको फॉलो भी मैं बहुत करती हूँ हर जगह पे। आपकी वीडियो मैंने लाफ्टर शेफ में भी देखी हुई है। हाँ। तो गुरुजी बिस्किट क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मैदा है, शक्कर है, हाँ जी, और गंदा तेल है। जी जी। और ये तीनों आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। हाँ जी। आपको अंकुरित अनाज खाना चाहिए जी। आपको फल खाना चाहिए जी। हेल्दी चीजें खाना चाहिए। हाँ जी। आपको घी और मक्खन और दही खाना चाहिए। हाँ जी। हाँ। आपको बिस्किट ही क्यों खाना है? हाँ जी, वो तो पता है कि वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा ही नहीं फिर होता है। जब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो फिर उसे जहर मान के इग्नोर करो ना। हाँ जी। ओके, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए।